राधे राधे। भाग्य इच्छा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य पुष्पेंद्र शास्त्री। आज हम बात करेंगे, हमारे जीवन में बहुत सारी समस्या उत्पन्न होती हैं और उसमें सबसे बड़ी समस्या है आज के लोगों के लिए, आज के बच्चों के लिए कैरियर में या पढ़ाई में मन नहीं लगता। कुंडली में ऐसे कौन से दोष हैं जिनके कारण मन नहीं लगता है, जिनके कारण पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती है, जिनके कारण रास्ता भटक जाता है। अर्थात कोई बच्चा मेडिकल लाइन का हो और वो किसी दूसरी लाइन में पढ़ाई करने स्टार्ट कर दे, इंजीनियर स्टार्ट कर दे, तो कैसे हम कुंडली से जानेंगे और कैसे वो सफल नहीं होगा। इन्हीं बातों पर आज मैं आपसे बात करूंगा, तो ध्यान से सुनिएगा। अगर जानकारी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक एंड शेयर अवश्य करना, जिससे कि और लोगों के पास भी ये जानकारी पहुंच सके। बात करेंगे सबसे पहले कालसर्प दोष की। कुंडली में जब कालसर्प दोष होता है और कालसर्प दोष हमारी सभी कार्यों पर विघ्न बाधाएं देता है। कालसर्प दोष की सही उम्र है 14 वर्ष। जब बालक हमारा 14 वर्ष का होता है उस समय हमें उसकी उपाय करा लेना चाहिए। रुद्राभिषेक, महामृत्युंजय मंत्र का जप, अर्थात जो भी आपको कराना है वो आप करा सकते हैं और वो कालसर्प दोष का निवारण आप कर सकते हैं। दूसरा दोष आता है चांडाल दोष। अगर चांडाल दोष भी कुंडली में है तो क्रोधावश आप अपने किस क्षेत्र में है, किस घर में है, द्वादश भावों में से चांडाल दोष किस में बन रहा है, तो जिस घर में बनेगा उस घर में वो कार्य को खत्म करेगा। उसके द्वारा क्रोध आकर के आप अपनी नौकरी को खत्म कर सकते हैं, अपने कार्यों को खत्म कर सकते हैं। इन सभी बातों पर मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि कुंडली में अगर ये दोनों दोष आपके में बन रहे हैं, कालसर्प दोष या चांडाल दोष, बनता कैसे है सुन लीजिए। राहु से केतु तक अगर आप चलें और सारे ग्रह एक ही दिशा में हो, एक ही साइड में हो, तो कालसर्प दोष बन जाता है। और गुरु के साथ अगर राहु आके बैठ जाए या केतु आकर बैठ जाए तो चांडाल दोष बन जाता है। ये आप खुद अपनी कुंडली में देख सकते हैं कि हमारी कुंडली में चांडाल दोष तो नहीं है, हमारी कुंडली में कालसर्प दोष तो नहीं है। अगर ये दो दोष हैं तो समय रहते हुए इनका उपाय आप अवश्य करा लेना, नहीं तो नौकरी में, व्यापार में कई प्रकार की ऐसी समस्याएं ये आपको देंगे और जिससे कि आप सफल नहीं होंगे। बहुत से लोग कहते हैं हम बहुत मेहनत करते हैं, कार्य नहीं बन पाता है, तो उनका मेन कारण कालसर्प दोष होता है। ग्रहों की युति, ग्रहों की दृष्टि, ग्रहों का सब कुछ वो तो होता ही होता है, लेकिन जब कालसर्प दोष बनता है तो वही ग्रहों को आगे प्रबल करता है और उसी के द्वारा ग्रह अग्रसर होते हैं और कार्य बिगड़ने लग जाते हैं। इसीलिए आप अपनी कुंडली में अगर कालसर्प दोष है, राहु से केतु तक सारे ग्रह एक साइड में हैं या केतु से राहु तक सारे ग्रह एक साइड में हैं, तो कालसर्प दोष कुंडली में बनता ही बनता है। जैसे मान लीजिए कुंडली के लगन में केतु है और सप्तम भाव में राहु है, तो 1 से 7 तक जब चले तो सारे ग्रह हो, या 7 से 1 तक चले तो सारे ग्रह हो, अर्थात एक ही साइड में सारे ग्रह हो, तो कालसर्प दोष बनता है। गुरु के साथ राहु हो तो चांडाल दोष बनता है, और ये अगर नवम भाव में हो या ये दसम भाव में, एकादश भाव में हो, तो भी कालसर्प दोष विकराल होता है और वो दोष आपके जीवन को निरर्थक कर देगा, नौकरी नहीं आने देगा। अगर ये दोष द्वितीय भाव में बनता है तो धन की हानि कराता है, और अगर द्वादश भाव में बनता है खर्चे अधिक पैदा कराता है, चतुर्थ भाव में बनता है सुख का नाश कर देता है, सब पंचम भाव में बनता है संतान सुख आपको नहीं देगा, और देगा तो जो सही संतान है, अच्छे योग्य संतान आपको प्राप्त नहीं होगी। इसीलिए आप इन दोनों दोषों को नजरअंदाज बिल्कुल ना करें और इनके का निवारण के लिए अच्छे ज्योतिषाचार्यों से मिलें, अच्छे वैदिक ब्राह्मणों से मिलें, और इससे आपके सभी कार्य सफल होंगे। कोई दिक्कत परेशानी आपके जीवन में नहीं आएगी। इन्हीं शुभ मंगल कामनाओं के साथ मुझे दीजिए इजाजत। राधे राधे।